हाय, दिस इज मूवीज मास्टर और आज मैं आप लोगों को जिस मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है गुलिवर्स ट्रेवल, जो कि एक अमेरिकन एडवेंचर फैंटेसी कॉमेडी मूवी है। तो आप आराम से बैठ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। लेम्यूल गुलिवर न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में रहता है। वह सुबह उठता है और अपने रोजाना के काम करना शुरू करता है। कभी कभी वह शेल्फ पर रखे अपने सुपर हीरो टॉयज से बात करता है और शावर में डांस करता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि गुलिवर थोड़ा बोला और नासमझ इंसान है। गुलिवर न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर कंपनी के मेल रूम में काम करता है। एक दिन डैन नाम का एक नया वर्कर उसके ऑफिस को ज्वाइन करता है और गुलिवर उससे दोस्ती कर लेता है। मेलिंग डिपार्टमेंट में गुलिवर डैन का बॉस रहता है। कुछ देर बाद वे दोनों मेल को डिलीवर करने निकलते हैं, तभी उन्हें एक लेडी मिलती है जिसका नाम डार्सी सिल्वरमैन है और वह एक जर्नलिस्ट है जिसे गुलिवर बहुत टाइम से पसंद भी करता है, लेकिन अपने दिल की बात कभी बता नहीं पाता। उस दिन बाद में डैन गुलिवर को एक नोटिस ला कर देता है जिसमें लिखा होता है कि डैन को मेलिंग डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया है। यह सब देखकर गुलिवर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह वहां 10 साल से काम कर रहा होता है, लेकिन फिर भी कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। डैन भी कहता है कि गुलिवर अपने मन की बात बताने से डरता है, ऐसे में वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह सब सुनकर गुलिवर बहुत निराश हो जाता है। फिर जब वह बाहर जा ही रहा होता है तभी डार्सी को देखता है जो देर तक काम कर रही होती है। वह हिम्मत जुटाकर उससे बाहर चलने को पूछने के लिए उसके केबिन में जाता है, लेकिन वह उसके सामने जाकर नर्वस हो जाता है और नर्वस होकर डेस्क पर रखे एक पेपर को उठा लेता है, फिर बाहर जाने लगता है। तो डार्सी उससे कहती है कि क्या तुम ट्रेवल राइटिंग असाइनमेंट में अप्लाई करना चाहते हो, तो नर्वस गुलिवर हाँ कहता है। इसलिए उसे अगले दिन एक ट्रेवल ब्लॉग जमा करना होता है, तो वह घर जाकर बहुत सारे आर्टिकल को इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करने लगता है। फिर अगले दिन गुलिवर आर्टिकल को डार्सी को सबमिट कर देता है। डार्सी यह सब देखकर इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए वह गुलिवर को एक नया टास्क देती है। वह गुलिवर को बोलती है कि वह बरमूडा ट्रायंगल जाकर वहां की मिस्ट्री का पता लगाए। गुलिवर उसे इम्प्रेस करने के लिए उसी बात मान जाता है। डार्सी उसके लिए कॉन्टैक्ट और बोट का इंतजाम कर देती है। गुलिवर अगले दिन बरमूडा के लिए निकल जाता है। वहाँ उसे एक आदमी लेने आता है और उसको एक किराए की बोट देता है और गुलिवर को उसे चलाना सिखाता है। जर्नी बहुत आसान रहता है क्योंकि बोट ऑटोमेटिक रहता है। फिर गुलिवर अकेले बरमूडा ट्रायंगल की ओर निकल जाता है। कुछ घंटों के लिए गुलिवर रोबोट बनाने वाले मैगजीन को पढ़कर और बहुत सारी कॉपी कर एंजॉय करता है, उसके बाद सो जाता है। फिर कुछ देर बाद वह जागता है तो देखता है कि एक लहर उसकी ओर आ रही है और वह समुद्री तूफान से घिर जाता है। वह तुरंत अपनी लाइफ जैकेट पहन लेता है। बोट बहुत बुरी तरह से हिलने लगता है। गुलिवर पलट कर देखता है तो पाता है कि एक बहुत बड़ा सी टॉर्नेडो उसकी ओर आ रहा है। गुलिवर और उसका बोट टॉर्नेडो के ऊपर खींचे चले जाते हैं, फिर सीधा उसके सेंटर में गिर जाते हैं और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। फिर गुलिवर जब अपनी आंखें खोलता है तो वह हिल नहीं पाता। फिर जब वह नीचे देखता है तो पाता है कि बहुत से नन्हे लोग उसके चेस्ट पर चढ़े हैं। वह उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। उनका लीडर गुलिवर को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसका नाम एडवर्ड एडवर्डियन है और वे लोग लिलीपुट से हैं। जब कैमरा जूम आउट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि गुलिवर बहुत से नन्हे लोगों से घिरा हुआ है और उसे छोटे छोटे लकड़ियों और रस्सियों से जमीन पर बांध दिया गया है। कमांडर एडवर्ड उसे बीस्ट कहता है। गुलिवर कंफ्यूज होकर चिल्लाने लगता है और आसानी से रस्सियों को तोड़ लेता है और सोचता है कि वह एक सपना देख रहा है, इसलिए वह अपनी आंखें बंद करके दोबारा जागने की कोशिश करता है। एडवर्ड अपने सोल्जर्स से कहता है कि उस बीस्ट को नीचे गिरा दो, तो सोल्जर्स अपने हुक्स गुलिवर के पेंट पर अटकाकर उसे नीचे गिरा देते हैं, जिससे गुलिवर बेहोश हो जाता है। फिर जब वह दोबारा जागता है तो देखता है कि उसे एक कार पर बांधकर खींचकर किंगडम ऑफ लिलीपुट ले जाया जा रहा है। वहाँ के सभी नन्हे लोग अपने घरों से निकलकर गुलिवर को देखने लगते हैं। उसे रॉयल पैलेस तक ले जाया जाता है और किंग थियोडोर के सामने पेश किया जाता है। राजा की बेटी प्रिंसेस मैरी को गुलिवर पर दया आता है, इसलिए वह रस्सियों को हटाने को कहती है, तो एडवर्ड उन्हें बताता है कि गुलिवर उनके एनिमी किंगडम ग्लेफसिया का जासूस है। फिर आखिरकार गुलिवर बोलता है और किंग से पूछता है कि वो कहाँ है, तो किंग का सेक्रेटरी जिंक्स गुलिवर को बताता है कि वह लिलीपुट में है। तो गुलिवर सोचता है कि यह सब एक प्रैंक है, इसलिए वह कहने लगता है कि जो भी प्रैंक कर रहे हैं बाहर आ जाओ, मगर यह सब हकीकत रहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुलिवर को एक गुफा में कैद करके रखा गया है। तभी वह एक और कैदी से मिलता है जिसका नाम होरेशियो है। वो उसे बताता है कि एडवर्ड ने उसे कैद किया है प्रिंसेस मैरी से बात करने की कोशिश में। फिर एडवर्ड गुलिवर के पास आता है और कहता है कि वह गुलिवर को हमेशा के लिए कैद कर देगा। तो गुलिवर डरकर उसे एक बहादुर आदमी कहता है, जिससे एडवर्ड खुश हो जाता है, इसलिए उन्हें एक खेत में भेज देता है काम करने के लिए। तभी कुछ देर बाद 2 घंटियां सुनाई देती है, जिसका मतलब होता है कि पड़ोसी राज्य ब्लैपुजिया ने हमला कर दिया है। वे लोग प्रिंसेस मैरी को किडनैप करना चाहते हैं, इसलिए वे लोग पैलेस में आग लगा देते हैं।
एडवर्ड तुरंत दौड़कर जाता है और सबको कहता है कि प्रिंसेस को मैं बचा लूंगा, कोई और उसे बचाने ना जाए। लेकिन होरेशियो गुलिवर से कहता है कि वह प्रिंसेस को जाकर बचाए क्योंकि एडवर्ड टाइम पर उसे नहीं बचा पाएगा। गुलिवर आसानी से ब्लैकूजिया के सोल्जर्स को हरा देता है और प्रिंसेस को बचा लेता है, लेकिन किंग और उसका सेक्रेटरी अभी भी अंदर फंसे होते हैं। गुलिवर उन्हें बचाने के लिए बिल्डिंग पर यूरिन कर देता है और उन्हें बचा लेता है। फिर सब उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। इसलिए किंग थियोडोर दोनों को उनकी बहादुरी के लिए उन्हें आजाद कर देता है और उन्हें थैंक यू कहता है और उन्हें रात के फीस्ट में भी इनवाइट करता है। फीस्ट में गुलिवर की तारीफ होती है और इस बात से एडवर्ड गुस्सा हो जाता है। फिर किंग गुलिवर से पूछता है कि वह कहाँ से है, तो वह बताता है कि वह मैनहट्टन से है। वहाँ के लोगों को लगता है कि गुलिवर मैनहट्टन का प्रेसिडेंट होगा क्योंकि वे सोचते हैं कि वो बहुत बहादुर आदमी है। गुलिवर को पहली बार एक हीरो जैसा फील होता है, इसलिए वह सबको बताने लगता है कि उसे ऑसम प्रेसिडेंट कहा जाता था और सब उसकी बात मान जाते हैं एडवर्ड को छोड़कर। अगले दिन लिलीपुट के लोग गुलिवर के लिए एक बड़ा सा घर बना देते हैं जिसमें सारी फैसिलिटीज होती है। गुलिवर उन्हें एक बड़ा सा थिएटर भी बनाने को कहता है जिसमें सब बैठ सके। फिर उन्हें वो टाइटैनिक की डूबने की कहानी दिखाता है और बताता है कि यह उसके लाइफ की कहानी है, तो सब उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन तब एडवर्ड उससे पूछता है कि वह इसके बाद जिंदा कैसे बच गया, तो गुलिवर उसे बताता है कि उसे पुनर्जीवन मिला। अगले दिन होरेशियो गुलिवर से मदद मांगता है प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए और गुलिवर मान जाता है। फिर वे दोनों पैलेस जाते हैं। फिर होरेशियो प्रिंसेस के पास जाता है और गुलिवर पीछे छुपकर एक गाना का लिरिक्स गाता है जिसे होरेशियो रिपीट करता है। फिर प्रिंसेस इम्प्रेस होने लगती है, लेकिन तभी एडवर्ड प्रिंसेस से बात करने आ जाता है क्योंकि वह दोनों की शादी तय की गई होती है, क्योंकि एडवर्ड को लिलीपुट की सबसे बहादुर आदमी में माना जाता है। प्रिंसेस मेरी को वो पसंद नहीं है, लेकिन चाहकर भी वह उससे पीछा नहीं छुड़ा सकती। फिर कहीं पर सर्च पार्टी को एक बोट और बहुत सारे कोक के कैन के मिलते हैं। फिर गुलिवर वहां आकर देखता है तो पाता है कि उसका सेल फोन अभी भी काम कर रहा है और उसमें डार्सी के 12 वॉइस मैसेजेस हैं। उन्हें सुनकर गुलिवर को पता चलता है कि डार्सी यह जान गई है कि वह आर्टिकल को इंटरनेट से कॉपी किया था, इसलिए अब बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए डार्सी को खुद आना पड़ रहा है। गुलिवर यह सुनकर दुखी हो जाता है कि डार्सी उससे गुस्सा हो गई है, इसलिए गुलिवर अब वापस न्यूयॉर्क जाकर डार्सी को फेस नहीं करना चाहता। इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह हमेशा के लिए लिलीपुट में ही रहेगा। एडवर्ड इस डिसीजन से खुश नहीं रहता, इसलिए वह किंग को जाकर कहता है कि गुलिवर बुरा इंसान है, लेकिन किंग उसकी बात नहीं मानता और क्योंकि गुलिवर अब वहाँ हमेशा के लिए रह रहा है तो किंग उसे जनरल का टाइटल दे देते हैं और एडवर्ड को डिमोट करके वॉइस जनरल बना देते हैं। एडवर्ड जेलस होकर लिलीपुट के डिफेंस सिस्टम को ऑफ कर देता है ताकि ब्लैकूजिया आसानी से अटैक कर सके, और ब्लैकूजिया का किंग और सोल्जर्स यह देखकर तुरंत लिलीपुट पर अटैक करने लगते हैं। वे लोग पानी से होकर किंगडम की ओर आते हैं और कैनन बॉल लॉन्च करने लगते हैं, और क्योंकि अब गुलिवर वहाँ का जनरल होता है तो उसे लिलीपुट को बचाना होता है। गुलिवर नर्वस होकर पानी में चला जाता है और पानी को बिखेरने लगता है। कैनन बॉल का गुलिवर पर कोई असर नहीं होता क्योंकि गुलिवर उनके कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, और आखिर में गुलिवर ब्लैकूजिया को हरा देता है और लिलीपुट का सेवियर बन जाता है। लिलीपुट के लोग गुलिवर की सारी इच्छाएं पूरी करने लगते हैं और उसके लिए टाइम स्क्वायर का एक मॉडल तक बना देते हैं ताकि गुलिवर को घर जैसा लगे, और वे लोग अपने कपड़े बदल लेते हैं ताकि गुलिवर को मैच कर सके। सोल्जर्स को उसके बाल काटने को और मसाज भी करने को कहा जाता है। एक दिन एडवर्ड अचानक प्रिंसेस के रूम आ जाता है और फिर उनसे कहता है कि वह यहाँ कभी भी आ सकता है क्योंकि उनकी शादी होने वाली है। आखिरकार प्रिंसेस एडवर्ड से कह देती है कि वह उसे नहीं पसंद करती और उससे शादी नहीं करना चाहती। गुस्से में एडवर्ड वहाँ से चला जाता है और ब्लैकूजिया की किंग से मदद मांगता है। एडवर्ड के लोगों को गुलिवर का मैगजीन मिल जाता है जिससे वे लोग एडवर्ड के लिए एक रोबोट बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि वह गुलिवर से लड़ सके। जब गुलिवर टाइम स्क्वायर के मॉडल के पास होता है तो 2 घंटियां बजती हैं, जिसे सुनकर गुलिवर लड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन जब वह सामने देखता है तो उसके सामने एडवर्ड का बड़ा सा रोबोट खड़ा होता है। एडवर्ड गुलिवर को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है और गुलिवर को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। वह रोबोट को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट गुलिवर से ज्यादा ताकतवर होता है। रोबोट गुलिवर को पेन से उठा लेता है और हार मानने को कहता है, और गुलिवर यह भी मान जाता है कि जो भी उसने अपने प्रेसिडेंट होने के बारे में बताया था वह सब झूठ था। किंग और प्रिंसेस ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। एडवर्ड गुलिवर को पनिशमेंट के तौर पर एक आइलैंड में भेज देता है जो जायंट्स का आइलैंड रहता है। फिर जब गुलिवर को वहाँ छोड़ा जाता है तो एक जायंट लड़की उसे उठा लेती है क्योंकि उसे लगता है कि गुलिवर एक टॉय है, और वह उसे एक बाबी हाउस में रखती है गुड़िया बनाकर। तभी लिलीपुट में डार्सी भी बहकर आ जाती है। गुलिवर ने सबको बताया था कि डार्सी उसकी प्रिंसेस है, इसलिए एडवर्ड उसे पहचान जाता है और उसे कैद में डाल देता है। किंग और प्रिंसेस को भी एडवर्ड ने कैद कर दिया होता है। गुलिवर की हार के बाद होरेशियो यह सब देखता है, इसलिए वह गुलिवर को बचाने के लिए निकल जाता है।
वो वहाँ बहुत ही छोटा होता है, इसलिए आसानी से गुलिवर तक पहुँच जाता है। उस छोटी लड़की के डॉल के कलेक्शन में एक डेड एयरफोर्स पायलट का स्केलेटन भी था, जिसके पैराशूट का इस्तेमाल करके वह वहाँ से निकल जाता है और लिलीपुट चला जाता है। वह सबसे पहले डार्सी से मिलने जाता है और उससे माफी मांगता है और उसे अपने दिल की बात बताता है। डार्सी उसे माफ कर देती है और खुलकर बात करती है। गुलिवर डिसाइड करता है कि वह एडवर्ड को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करेगा, अपनी बहादुरी साबित करने के लिए नहीं, लेकिन सचमुच लिलीपुट की मदद करने के लिए। अगले दिन वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं लड़ाई करने के लिए। गुलिवर कहता है कि अगर वह जीत जाएगा तो एडवर्ड को किंगडम किंग थियोडोर को वापस देना होगा, लेकिन अगर एडवर्ड जीत जाएगा तो वह किंगडम को तबाह कर देगा। फिर दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन एडवर्ड का रोबोट ज्यादा ताकतवर होता है। होरेशियो गुलिवर की मदद करने के लिए रोबोट के अंदर घुस जाता है और उसे खराब कर देता है। उसके बाद गुलिवर रोबोट को आसानी से हरा देता है। फिर सभी उसके लिए ताली बजाने लगते हैं और डार्सी भी उसकी जीत की खुशी मनाती है और होरेशियो की बहादुरी के लिए उसे भी परमिशन मिल जाता है कि वो प्रिंसेस से शादी कर सके। फिर वे दोनों किस करते हैं, लेकिन तभी एडवर्ड, जो पागलों की तरह हो गया होता है, प्रिंसेस को पकड़ लेता है, लेकिन प्रिंसेस उसे गुस्से से मुक्का मारकर हरा देती है। फिर डार्सी गुलिवर को किस करती है पहली बार, लेकिन तभी ब्लैकपुशियन किंग और थियोडोर लड़ाई करने वाले होते हैं, लेकिन गुलिवर शांति में रहने को कहता है और एक गाना गाकर सभी को मना लेता है। फिर आखिरकार गुलिवर डार्सी के साथ न्यूयॉर्क की ओर निकल जाता है एक रिपेयर्ड शिप में। फिर कुछ हफ्तों बाद गुलिवर मेल रूम का जॉब छोड़ देता है और एक ट्रेवल राइटर बन जाता है। अब गुलिवर और डार्सी एक अच्छे रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर गुलिवर एक ट्रेवल असाइनमेंट को कंप्लीट करता है और दोनों साथ में हाथ पकड़कर बाहर जाते हैं और इसी तरह मूवी खत्म हो जाता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।